हेलो नमस्कार मित्रों, तो आप सभी कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूडियस क्लासेस में। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के आने वाले नए नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फिर के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में भी 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही हम 50-50 क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए, पार्ट वाइज, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो दोस्तों, आप लोग सभी पार्ट को देखना है ताकि आपकी अच्छी से जीके की कंप्लीट रिवीजन हो सके। और आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सचिदानंद सिन्हा और सी है जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों, आपको जल्दी से आंसर कमेंट करना है। आपका ऑप्शन नंबर जो है, हाँ, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है सच्चिदानंद सिन्हा, हाँ, भारतीय संविधान सभा के ये अस्थायी क्या क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तारीख को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1950, डी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, आंसर बताते रहिएगा आप, जिससे कि आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती है और आप बाद में मिला सकते हैं कि आप कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो अगर दोस्तों आप लास्ट तक जितने भी आपके सही होते हैं वो आप लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपका दूसरे का क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर है। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1943। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इस भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह जो है आपका ऑप्शन नंबर ए भारत भास्कर फर्स्ट, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी, बी INSAT-1B। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है आर्यभट्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 6वां नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ए 1919, बी 1920, सी 1935, डी 1947। तो दोस्तों, ये आपको आंसर जल्दी से कमेंट करना है। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी है 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये आपकी 1935 को हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो दोस्तों, आंसर जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है 73वां संशोधन। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना जो है ये आपका दामोदर नदी पर ही है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आपका ऑप्शन नंबर बी है 21 जून को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपका, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। ए क्षोभ मंडल, बी संताप मंडल, सी मंत्रिमंडल,
डी आयन मंडल। दोस्तों तो ये आपका 11 नंबर का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी संताप मंडल। संताप मंडल पर ही ओजोन परत पाई जाती है। इसके बाद 12 क्वेश्चन है, भारत कौन सा तत्व सबसे हल्का है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों आंसर जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ही जो गैस है ये सबसे हल्का तत्व है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है, राष्ट्रपति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी झील। तो आपको इसमें से जल्दी से इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी लाला लाजपत राय, डी सुभाष चंद्र बोस। 15 वाला क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार। हाँ मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ए C2H5OH, बी C6H12O6, सी CO2 और डी H2O। तो इसका आप लोग तो बहुत ही सालों से आप लोग पढ़ते आए होंगे, क्लास 6 से ही आप फोटोसिंथेसिस में या किसी बायोमोलिकुलर चैप्टर में 12th में भी तो पढ़े ही होंगे। तो इसका आप लोग आंसर तो बहुत आसानी से कमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885, बी 1905, सी 1919, डी 1947। तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट करो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 1885 में ही 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 19 सार्क SAARC का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी ढाका और डी कोलंबो। दोस्तों यदि आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी मतलब काठमांडू। काठमांडू में ही SAARC सार्क का मुख्यालय है। 20वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी गैंडा। तो दोस्तों इसका भी आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट करो। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों आपका 21वां नंबर क्वेश्चन है, देखा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू, डी BR अम्बेडकर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्षमा चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? आपका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी BR अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। दोस्तों इसका आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट करो। जो है इसका 22वें का सही उत्तर है सी BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1900, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। तो दोस्तों इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए सभी क्वेश्चन का। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसके बाद आपका 24वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। 24वें का आपका ऑप्शन नंबर जो है बी भाग 3। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार संविधान के लिए दिए गए हैं। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करो। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ए दिल्ली, दिल्ली आपका करेक्ट आंसर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। 26वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितना होता है, कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 27वां क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 520, बी है 530, सी 540, डी है 552। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट करो। इसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी 552। जो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। इसके बाद आपका 28वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर है 230, बी 240, सी 250 और डी है 260। तो आपको आंसर नंबर जो है सी करेक्ट आंसर है 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। इसके बाद 29वां है, भारत का महालेखा परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभापति। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 29वें का बी राष्ट्रपति। आपका ये जो 29वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति सही है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 280, बी 324, सी अनुच्छेद 293, डी अनुच्छेद 368। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद चलिए आपका 31 मतलब 31वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी और डी है प्रतिभा पाटिल। आपका ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी जो थी भारत की महिला प्रधानमंत्री थी। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1943। आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट करो। इसका ऑप्शन नंबर सी है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ हुआ था। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा? ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी सुभाष चंद्र बोस, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, मतलब इसमें दो क्वेश्चन सेम हो गए हैं, तो इसके लिए ये ऑप्शन नंबर बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें ये दोनों हो जाएगा क्योंकि आंसर सेम है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी गैंडा। इसका ऑप्शन नंबर सी है टाइगर, मतलब कि बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए मोर, बी कबूतर, सी तोता, डी हंस। इसमें आपका मोर। ऑप्शन नंबर ए मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 36वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, केला, नारियल, लीची। इसका ऑप्शन नंबर ए है आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। हरित क्रांति भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी? ए 1962, बी 1965, सी 1967, डी 1970। ऑप्शन नंबर सी है 1967 को हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 38वां क्वेश्चन है, भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? ए पृथ्वी का घुमाव, बी तापमान में अंतर, सी समुद्र की लहरें, डी ज्वार भाटा। 38वें का आपका करेक्ट आंसर है क्या है? जल्दी से कमेंट करो। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है, भारत में तापमान में अंतर। भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? तापमान में अंतर। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। 40वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए K2, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, डी नंगा पर्वत। आपका आंसर नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी है माउंट एवरेस्ट, भारत का सबसे ऊंचा शिखर, पर्वत का ऊंचा शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो दोस्तों आपका 41वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी कच्छ का रण, डी द्वीप। तो जल्दी से आंसर कमेंट करो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है अंडमान एवं निकोबार। जल्दी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है, नर्मदा किस दिशा में बहती है? ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर ए है पूर्व से पश्चिम। आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सी कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग को रोकता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, विटामिन सी थर्ड, विटामिन सी, डी विटामिन डी। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी स्कर्वी रोग को रोकता है, विटामिन सी स्कर्वी रोग को रोकता है। 44वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा तत्व है? ए हीमोग्लोबिन, बी कैल्शियम, डी सी के सोडियम, डी पोटेशियम। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है बी कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व है। 45वां क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दूध का उत्पादन, बी चावल उत्पादन, सी गेहूं उत्पादन, डी कपास उत्पादन। तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 46वां क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव रहती है? ए सोना, बी चांदी, सी पारा, डी लोहा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है सी पारा, जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है, द्रव में अवस्था में रहती है। 47वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो दोस्तों इसका भी आंसर जल्दी से कमेंट करो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। 48वां क्वेश्चन है, कौन सा गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के
ये उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। 48 का ऑप्शन नंबर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए वायुमंडल में उत्तरदायी है। 49वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ए जोग जलप्रपात, बी धुआंधार जलप्रपात, सी नौका कालिकाई जलप्रपात, डी चचई जलप्रपात। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है नौका लिकाई जलप्रपात है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा झरना है। तो दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए हैं और नेक्स्ट पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि टोटल क्वेश्चन 100 हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा। कल शाम तक आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, तो तुरंत जाके देख लीजिएगा। हमारे प्ले लिस्ट में आप ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग को ढूंढने में आसानी होगी। और वहाँ से आप लोग एक लिस्ट बनी है, वहाँ पर आप लोग जाके सभी जो हमारे वीडियो हैं हर लेक्चर आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी तैयारी चलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।